Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 29th of January 2021. The topics that we are going to cover, there are 8 news and from the prelims point of view there is 1 news. And yes, yesterday जो है हमारा economic survey जो है वो आ गया है. So I will upload a video of a summary regarding this within few days. ओके, मोस्ट प्रॉब्ली आज ही हो जाएगा इसका वीडियो अपलोड. एंड कुछ दिनों बाद मतलब ये हमारा सर्वे, ठीक है, सॉरी, बजट आ जाएगा. सो आई विल अपलोड द वीडियो रिगार्डिंग बजट समरी ऑल्सो, ठीक है. सो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. GS2 से न्यूज़ है द प्रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है. तो एज मेनी एज 18 अपोजिशन पार्टी उन्होंने अनाउंस किया था कि वो बॉयकॉट करेंगे प्रेसिडेंट का जो एड्रेसिंग होता है, ठीक है, जब जॉइंट सीटिंग होती है ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन, ठीक है. तो उसी के रिलेटेड जो है 18 पार्टीज़ ने अनाउंस किया था कि दे विल नॉट अटेंड इट एंड दे विल बाइकॉट इट. ओके, एंड दस ये प्रोटेस्ट मेनली उनके थ्रू किया जा रहा था जस्ट बिकॉज दे वर अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज, ठीक है. अभी प्रेसिडेंट एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखे जाए तो आर्टिकल नंबर 87 क्लॉज 1 जो है वो बताता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट जो होता है वो एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, ठीक है. ये ध्यान में रखो, दोनों हाउसेस को, दैट इज राज्यसभा हो गई या फिर वो लोकसभा हो गई, दोनों हाउसेस को वो जो है एड्रेस करते हैं. एंड दे यूज टू असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट एज द कॉज ऑफ इट्स समन्स, ठीक है. तो उनको समन क्यों किया गया है, ठीक है, उनको सबको साथ में क्यों बैठाया गया है, उसका सबका रिलेटेड जो एड्रेस है वो प्रेसिडेंट उस दिन देते हैं. दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 87 क्लॉज 1, ठीक है. अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट रिक्वायर्ड दैट प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को एड्रेस करे एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन. एंड ये जो अमेंडमेंट होती है, ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट वॉज चेंज बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी प्रेसिडेंट एड्रेस क्या होता है, तो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, इसेंशियली वो हाईलाइट करते हैं उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रायोरिटीज, ठीक है, जो प्लान है फॉर द अपकमिंग ईयर. एंड इट इज़ अ ड्राफ्ट बाय द कैबिनेट एंड प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क कि क्या गवर्नमेंट की डायरेक्शन से या क्या गवर्नमेंट के एजेंडा से. अभी मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं या मेनली एड्रेस जो किया जाता है, ठीक है, इज़ फॉलोड बाय द मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है. लास्ट को मोशन ऑफ थैंक्स का एक ये होता है, ठीक है, सेशन. उस टाइम पे क्या होता है, इट मूव इन द हाउस ऑफ बाय द रूलिंग पार्टीज एमपी एंड ड्यूरिंग दिस सेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ थैंक्स ऑल्सो सजेस्ट द फॉलोइंग या फ्यूज अमेंडमेंट. अब व्हाट आर द प्रोसीजर फॉलो द एड्रेस, ठीक है, किस प्रोसीजर से वो एड्रेसिंग वगैरह फॉलो होती है. तो आफ्टर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर जब वो उनकी स्पीच डिलीवर करते हैं तब जो डिबेट होता है, ठीक है, डिबेट टेक प्लेस नॉट ओनली द कंटेस्ट ऑफ द एड्रेस बट ऑल्सो एक ब्रॉड इशू रिलेटेड टू द गवर्नेंस इन द कंट्री एंड दस द पेव ऑफ द वे ऑफ अ डिस्कशन टू द ऑन द बजट. इफ द प्रेसिडेंट डिसएग्री विद द टेक्स्ट ऑफ द स्पीचेस आर दे स्टिल बाउंड टू रीड इट, ठीक है. तो कुछ स्पीच जो उनकी होती है वो कुछ कंटेक्स्ट से, ठीक है, अगर उनको नहीं एग्री हो तो उस टाइम पे उनको स्टिल वो बाउंड होते हैं क्या वो उसको पढ़ने के लिए. तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं कैन नॉट रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिलीवरिंग द एड्रेस. बट देयर कैन बी अ सिचुएशन when they debated the text to the speech prepared by the government. So far there has been no instant कि president doing so, ठीक है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि they have disagreed, but there has been a occasion जब गवर्नर ने skip किया है कुछ portion while addressing the असेंबली. 1969 में क्या हुआ था, जो गवर्नर थे ऑफ वेस्ट बंगाल धर्मावीर, उन्होंने स्किप किया था 2 पैराग्राफ जो प्रिपेयर किए गए थे फॉर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. एंड ये जो स्किपेड पोर्शन था उस टाइम पे जो गवर्नर ने किया था वेस्ट बंगाल के, वो डिस्क्राइब करता है एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल द डिसमिसल ऑफ अ फर्स्ट फ्रंट गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये हो गया कि जो गवर्नर होते हैं या जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाउंड होते हैं क्या जो भी पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट उनको पढ़ना नहीं पढ़ना होता है क्या, ठीक है, उसके बारे में. अब आर देयर अ पैरेलल इन द अदर कंट्रीज, ठीक है, ये जो प्रोविजन है दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा कुछ है. तो सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट इन अदर डेमोक्रेसी, जैसे यूनाइटेड स्टेट जो है वो रेफर करता है
टू एज अ स्टेट ऑफ अ यूनियन। एंड ये जो फ्रीज होती है इट कम्स अंडर द आर्टिकल ऑफ अ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पेसिफाई करती है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वो जो है कुछ इंफॉर्मेशन दे टू द कांग्रेस, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है उनके यहाँ पे कांग्रेस होता है, ठीक है, ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन, एंड रिकमेंड करें देयर कंसिडरेशन सच मेजर्स एज ही शाल जज नेसेसरी, ठीक है। एंड इन द यूके में भी होता है, इट इज़ रेफर एज टू द क्वीन स्पीच, ठीक है, अभी यूके में क्वीन है तो यूके की क्वीन की स्पीच होती है, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेरेमोनियल ऑफ अ mark the formal start of the parliamentary year, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फुल कंटेक्स्ट, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस। अब हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। तो SEC सेंसस सीजस टू IAS ऑफिसर AP गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो दो जो है ऑफिसर्स, ठीक है, और IAS ऑफिसर उनको जो है सेंसर किया है बाय द SEC, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसी के रिलेटेड कंटेक्स है। एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑब्जेक्टेड रिगार्डिंग दिस। अभी इशू क्या हुआ था, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बोला था दे हैव सेंसर द पंचायती राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण द्विवेदी एंड PR कमिश्नर M गिरिजा शंकर, ठीक है, उन दोनों को बोला, उनको जो है सीजर किया जस्ट ड्यू टू द रीजन वॉज दैट कि उन्होंने दे वेर फेल, ठीक है, दे हैड फेस्ड अ फेलियर टू द पब्लिश द 2021 इलेक्टोरल रोल। एंड इन द सेंसर प्रोसीजर जो रमेश सिंह है, ठीक है, रमेश कुमार, उन्होंने रिकमेंड किया कि कंपलसरी रिटायरमेंट होनी चाहिए इन दो ऑफिसर्स की, ठीक है। अब क्या किया इसी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि इट इज़ अ पावर is not in the domain of a state election commission, and as per the guideline of election commission is empowered to suspend any officer or the personnel working under the central government or a public sector undertaking or any autonomous body जो और any कोई भी जो funded partially funded body हो गवर्नमेंट की, और for the insubordination or dereliction of a duty, ठीक है। तो वो जो है किसी भी पर्सनल को जो वर्क कर रहे हैं इन सारे ब्रांचेस में, जिसको मैंने पिंक पेन से हाईलाइट किया है, ठीक है, तो फॉर इन सबॉर्डिनेटिंग और डिलीगेटिंग ऑफ ड्यूटी बिसाइड बीइंग रिकमेंडेड बाय द competent authority to take a disciplinary action and which engage in the preparation of electoral roll or the election duty. However, the censor is a penalty classified under the minor penalties and the state government is a competent authority to impose a said penalties on the member of a service जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो है रूल में मेंशन किया गया है, रूल नंबर 10 ऑफ AIS DNA रूल 1969, ठीक है। तो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देखी जाए तो राजस्थान बिकम द 5th स्टेट टू कंप्लीट द अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म। तो राजस्थान जो है, ठीक है, वो 5th स्टेट बन चुकी है जिन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है या अंडरटेक किया है अर्बन लोकल बॉडीज पे रिफॉर्म। उसके पहले जो 4 स्टेट थे वो था आंध्र प्रदेश, सेकेंड था मध्य प्रदेश, थर्ड वॉज मणिपुरी एंड फोर्थ वॉज तेलंगाना एंड दिस वन इज अ 5th वन। अभी ये जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, इट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ इंप्लीकेशन अगर देखे जाए तो राजस्थान जो है हैज़ दस बिकम एलिजिबल फॉर द एडिशनल रिफॉर्म लिंक्ड बोरोविंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट there has been granted a permission by the department of expenditure to mobilize the additional finances। अभी फाइनेंसेस कितने रुपीज़ की है, दैट इज़ 2000 करोड़ से प्लस है थ्रू द ओपन मार्केट बोरोविंग। एंड सेट अ रिफॉर्म जो है वो सारा स्टिपुलेट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आस, ठीक है। अभी क्या क्या इसमें आता है, सबसे पहला है कि स्टेट विल नोटिफाई, अभी क्या नोटिफाई करेगी, सबसे पहला है कि फ्लोअर रेट ऑफ अ प्रॉपर्टी टैक्स इन अ अर्बन लोकल बॉडीज which are the inconsist with the prevailing circle rate, ठीक है, prevailing circle rate। and second is a floor rate of a user charges in respect to the provision of a water supply, drainage and sewers। स्टेट जो होती है विल पुट द प्लेस सिस्टम ऑफ अ पीरियोडिक इंक्रीज, ठीक है, पीरियोडिक इंक्रीज इन द फ्लोअर रेट ऑफ अ प्रॉपर्टी, वो सारा वो देखेंगी विद द प्राइस इंक्रीजेस। एंड बिसाइड सेंटर जो होता है वो आइडेंटिफाई करेगा 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया फॉर द रिफॉर्म। अभी 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया किस तरीके से, तो सबसे पहला है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉपर यूटिलिटी, एंड नेक्स्ट वन इज अ पावर सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया फॉर द रिफॉर्म।
कोविड-19 परफॉर्मिंग रैंकिंग। तो कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग जो है उसको दे हैव बीन पुट बाय द लॉवी इंस्टीट्यूट एंड ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, इनके थ्रू लाई है। तो इस ये जो इंडेक्स है परफॉर्मेंस इंडेक्स, द इंडेक्स सीक टू गेज द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी जाती है विद द डिफरेंट कंट्रीज। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, 6 डिफरेंट इंडिकेटर है इंक्लूडिंग कन्फर्म केसेस एंड डेट पर मिलियन एंड द स्केल ऑफ अ टेस्टिंग। पब्लिकली अवेलेबल एंड कंपेरेबल डाटा जो होता है कोविड-19 रिस्पॉन्स आर बीइंग यूज इन दिस इंडेक्स। अभी कंट्रीज का रैंक किस तरीके से आया है, ठीक है, हाउ वेयर द कंट्रीज रैंक। तो कंट्रीज जो है आर बीइंग सॉर्ट इन द ब्रॉड एरिया, जैसे कि रीजन बेस्ड, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड, पॉपुलेशन साइज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिस पे उसको ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया गया कंट्रीज का। उसके बाद क्या हुआ, दिस हैज बीन डन टू डिटरमाइन द वेरिएशन जो है, ठीक है, वाइल हैंडलिंग द पैंडेमिक। एंड चाइना जो है वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ अ पब्लिक अवेलेबल डाटा। परफॉर्मेंस क्या रही है बाकी कंट्रीज की, तो न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान वो टॉप आए हैं 3 इसमें। इंडिया का रैंक 86 आया है। श्रीलंका इज द बेस्ट फेयरिंग नेशन इन द साउथ एशिया जिसका रैंक 10th आया है। मालदीव्स 25, पाकिस्तान 69, नेपाल 70, बांग्लादेश 84। लोएस्ट स्कोर अगर देखा जाए तो सबसे लोएस्ट रहा है ब्राजील का। सॉरी, एंड नेक्स्ट इज अ मेक्सिको, कोलंबिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट, उनको भी जो फीचर रैंक बॉटम में आए हैं। ठीक है, तो ये दिस आर द रैंकिंग एंड जो जनरल ऑब्जर्वेशन भी कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या दिखाया दिया है, सो वाइल सम कंट्रीज मैनेज द कोरोना वायरस बेटर देन अदर, पर भी इंडेक्स जो है नोटेड किया है कि दैट मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है पुट कम्पिटेड आउट ईच अदर ओनली बाय द डिग्री ऑफ अ अंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, लेवल ऑफ अ economic development and the differences जो है the political party doesn't have much impact on the COVID-19 on the average countries जो है with the authoritarian establishment वो prolonged advantage में है in the containing the virus, and it will have been a democracy has been marginally more successful than the government जो handle कर रही है during the pandemic, and there had been a डिस्क्रेडिबल डिफरेंसेस दिखाई दे रही है कुछ पॉपुलेशन साइज के फैक्टर पे। एंड स्मॉल कंट्रीज जो है जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, फ्यूअर देन 10 मिलियन, तो उनका कुछ आउट परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रहा है द लार्ज काउंटर पार्ट थ्रू द 2020, ऑल्दो दिस लीड टू द टैरो स्लाइटली टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ एग्जामिन पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फाइंडिंग्स। जयशंकर सजेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द China's tie. तो calling 2020 as a year of exceptional stress in the relation profoundly disturbed the border crisis। जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं जयशंकर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट होनी चाहिए वाइल रिपेयरिंग द चाइना एंड इंडियाज रिलेशन। बैकग्राउंड क्या हुआ था, तो 25 जो है 20 इंडियन सोल्जर जो है knowingly number of a Chinese soldier lost their life जो क्लैश हुआ था जून 15 को लास्ट ईयर इन द गैलवन वैली। एंड फॉलोइंग द टेंशन काफ़ी ज़्यादा जो है एक ट्रांजिशन दिखाई दिया, ठीक है, ट्रांसग्रेशन दिखाई दिया इन द चाइना बाय चाइना इन द लाइन ऑफ अ एक्चुअल कंट्रोल एंड मास ट्रूप्स ऑफ मैसिंग ऑफ ट्रूप्स हैज़ ऑल्सो बीन सीन। एंड एक कहीं ना कहीं एक जो डिस्टर्बेंस हो गया था उस एरिया पे, एंड अलॉन्ग विद दिस एक्शंस बाय चाइना विच वेंट अगेंस्ट द इंडियाज इंटरेस्ट। सबसे पहला था इशू करना एक स्टैपल वीज़ा टू द इंडियन सिटीजन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन 2010, रिलेक्टेंस फ्रॉम अ चाइना टू डील विद सम ऑफ द इंडियन मिलिट्री कमांड्स, जैसे कि बीजिंग ने दिया लास्ट टाइम किया था, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था टू होस्ट द नॉर्थर्न आर्मी कमांडर। चाइना अपोजिशन रहा है इंडिया के मेंबरशिप में इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एंड द यूनाइटेड नेशन काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर, ब्लॉकिंग यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ अ पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड द चाइनाज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है एक चाइना का एक्शन रहा है कुछ इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ। एंड टू सॉल्व द क्राइसिस एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है कि 3 म्यूचुअल्स को लाना नेसेसरी है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था 3 म्यूचुअल, दैट इज ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड ए म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब
यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो एग्रीमेंट्स है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑलरेडी रीच मच ऑफ द एडहेयर टू देयर एंटायरली बट बी लेटर्ड एंड स्पिरिट, दोनों साइड को जो है स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, पीस और ट्रांसक्युलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक जो डेवलपमेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट पे लाना चाहिए और एक रिलेशन को एक प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज को शुड कमिटेड टू द मल्टीपोलर वर्ल्ड विच रिकॉग्नाइज द मल्टीपोलर एशिया was one of the essential constituent। इस तरीके का कंक्लूजन देखा जाए तो each state has been their interest concerns and priorities sensitivities टू देम कुल नॉट बी ऑन वन साइड, ठीक है, एक साइड से नहीं हो सकता, रिलेशन जो है दोनों साइड से अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेंगी एंड जो उनके एम्स और एस्पिरेशन है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करते हुए एक जो इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉमन कंसर्न प्रायोरिटी सेंसिटिव इश्यूज प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया और चाइना का पार्ट किस तरीके से अटैच है, ठीक है, अक्साई चीन का एरिया है, दिस इज देन इंडियाज पार्ट एंड दिस इज द रेड वन इज द चाइनाज पार्ट। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड गोल्ड कंसिल। तो एज पर द वर्ल्ड गोल्ड कंसिल गोल्ड डिमांड जो है इंडिया की वो हिट हुई है बाय 25 ईयर लो, जो इतना है, ठीक है, दैट इज 4406.4 टन इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019 जो 6090 थी, ठीक है, ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन एंड ड्यू टू दिस अभी हम उसके बारे में देखते हैं कि गोल्ड एंड इकोनॉमी का क्या पॉइंट है। सो एज द करेंसी गोल्ड जो है हैज़ बीन यूज बाय द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी up through the most 20th century and United States जो है use the gold still until 1971 as a hedge against inflation। डिमांड जो होती है फॉर अ गोल्ड इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेक्शनरी टाइम एंड ड्यू टू द इनहेरेंट वैल्यू एंड लिमिटेड सप्लाई इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी अगर देखा जाए तो व्हेन द गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है मोर देन द एक्सपोर्ट द वैल्यू ऑफ अ करेंसी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है एंड ऑन द अदर हैंड जो वैल्यू होती है ऑफ इट्स करेंसी विल इंक्रीज व्हेन कंट्री जो होती है इज अ नेट एक्सपोर्टर एंड दस अ कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है गोल्ड और एनी एक्सेस टू द गोल्ड रिजर्व विल सी एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथिंग देयर करेंसी, ठीक है, जब गोल्ड की प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ अ गोल्ड एंड अ लिंकेज टू द इकोनॉमी। कुछ फैक्टर्स देखे जाए जो इस बार के गोल्ड के डिमांड को डिक्रीज करते हैं इंडिया में, तो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि rising income has a positive impact on the gold demand and a higher gold prices have a negative impact, ठीक है। एंड इंडियन के मिडिल क्लास जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज 547 मिलियन बाय 2025 एंड जो राइज होगा ऑफ द यंग इंडियन मिडिल क्लास वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू लीड द इंक्रीज ऑफ अ गोल्ड डिमांड, ठीक है। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म फैक्टर है इन्फ्लेक्शन, नेक्स्ट इज अ गोल्ड प्राइस चेंजेस एंड नेक्स्ट इज द एक्सेस रेनफॉल, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू रीजन। सो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में अगर देखा जाए तो एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अ गोल्ड इंडस्ट्री, ये वर्क होती है अक्रॉस ऑल द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम द गोल्ड माइनिंग टू द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ एसोसिएशन थ्रू हुज मेंबर कंपराइज करती है वर्ल्ड लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज, ये सपोर्ट करती है मेंबर्स को टू माइंस, ठीक है, माइन करने के लिए एंड हेडक्वार्टर यूके में है एंड ऑफिस इंडिया चाइना सिंगापुर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट में भी है, ठीक है। दिस इज़ द फिगर जहाँ पे गोल्ड माइंस जो है इंडिया के वो लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार जा सकते हो। जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान डील। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने क्या बोला है, रिसेंटली उन्होंने कंफर्म कर दिया है इफ द ईरान वेयर टू बिकम द कंप्लेंट विद द टर्म्स ऑफ द नॉन डिडक्ट जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन द यूएस विल री एंटर इनटू इट। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील से बाहर गए थे, ईरान डील से बाहर गए थे 2018 में, पर अभी उन्होंने बोला है यूएस के अभी जो न्यू प्रेसिडेंट हुए थे उनके गवर्नमेंट के अंडर में यूएस के सेक्रेटरी ने बोला है कि इफ द रिसेंट इफ द ईरान वेयर टू बिकम द कंप्लाइंट विद द टर्म्स जो है इस प्लान में, तो देन एंटर जो है यूएस विल एंटर इनटू इट। अब ये जॉइंट कंपेरेसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ईरान ने एग्री किया था टू रीड अ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 2050, डील स्टक विद यूएस यूके रशिया चाइना फ्रांस एंड जर्मनी। 2015 की जो न्यूक्लियर डील है वो कहीं ना कहीं इट गिव द रिलीफ टू द ईरान फ्रॉम सम सैंक्शन इन द रिटर्न फॉर द कम ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स।
इस डील के अंडर ईरान जो है एग्री करता है, ठीक है, इन द रीट ऑफ अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2015 डील स्टक विद द यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी। तेहरान ने एग्री किया था टू सिग्निफिकेंटली कट देयर शॉर्टेज सॉरी स्टोरेज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल इनरिच यूरेनियम, एंड द जॉइंट कमीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है विद द निगोशिएशन पार्टीज ऑल रिप्रेजेंटिंग टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इस डील के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ग्लोबल चैलेंजिंग टू डिलीवर द वैक्सीन सेहू WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इफ 2020 वॉज द ईयर टू डिस्कवर द कोविड-19 वैक्सीन, 2021 जो है विल बी द ईयर इंडिया जो है फेस करेगी चैलेंजेस टू गेटिंग देम टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड who most did it। यूनियन होम मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बोला है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दिट। क्या बोला है उन्होंने, जब अगर 2020 जो है वॉज द ईयर जो डिस्कवर करता है कोविड-19 के वैक्सीन को, तो 2021 एक ऐसा ईयर रहेगा इंडिया के लिए जो फेस करेगा चैलेंजेस ऑफ गेटिंग देम टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु नीडेड इट मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हु, जब ये WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द WHO टू डिसाइडिंग मेकिंग बॉडी होती है। द वन द अदर वन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड द एजेंसी। इसका अगर देखा जाए, ठीक है, हेडक्वार्टर देखा जाए तो जिनीवा इन स्विट्जरलैंड में है। कंपोजिशन देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है 34 मेंबर्स का है, टेक्निकली क्वालिफाइड फील्ड से है। एंड बोर्ड जो है पोस्ट बोर्ड की जो चेयरमैन की पोस्ट होती है इट इज़ हेल्ड रोटेटली, ठीक है, एक साल बाद वो चेंज होती जाती है। ऑफ द WHO 6 रीजनल ग्रुप, जो अफ्रीकन रीजन है, रीजन ऑफ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यूरोपियन रीजन एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। टर्म्स देखा जाए 3 साल का टर्म होता है। फंक्शंस देखा जाए तो वो सेट करते हैं कुछ एजेंडास ऑफ अ हेल्थ असेंबली एंड द रिजोल्यूशन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग जो नेक्स्ट कमिंग असेंबली होती है। एंड along with this they give effect to the decision and the policies of the health assembly। एडवाइस करते हैं कुछ फैसिलिटीज रिलेटेड टू वर्क्स, ठीक है। एंड ब्रॉड बोर्ड और जो असेंबली होती है क्रिएट करते हैं एक फोरम ऑफ अ डिबेट रिलेटेड टू द हेल्थ इश्यूज। एंड बोर्ड एंड द असेंबली प्रोड्यूस करते हैं 3 काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन एंड द डिसीजन पासिस बाय द 2 बॉडीज। सेकंड है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो पब्लिश की जाती है बाय द WHO ऑफिशियल पब्लिकेशन। एंड थर्ड है डॉक्यूमेंट जो रिप्रेजेंट करती है द सेशन एंड द 2 बॉडीज। ठीक है, तो ये हो गया उसके इस बॉडी के बारे में। एंड नेक्स्ट कुछ की फैक्ट है, तो इंडिया जो है बिकम द पार्ट ऑफ अ WHO कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 12 जनवरी 1948। एंड द फर्स्ट रीजनल अगर डायरेक्टर देखा जाए फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया वॉज अ इंडियन, दैट वॉज डॉक्टर चंद्रमणि हु सर्व द पीरियड 1948 टू 1968। फैक्ट फॉर द फिल्म काला उत्सव, तो काला उत्सव जो है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी हम एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड अंडर द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान के अंदर में आता है कि ये जो प्रमोट करता है आर्ट्स इन द एजुकेशन बाय नरिशिंग एंड शोकेसिंग द आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ द स्कूल एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया है कला उत्सव। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।